सो हेलो 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 एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इन आवर चैप्टर फंक्शंस। हम समझेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। सो टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ रीयूजेबिलिटी फीचर ऑफ फंक्शन, मतलब हम जो फंक्शंस का एक फीचर होता है, हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। उस फीचर का यूज करके हम बहुत बड़े फंक्शंस को बना सकते हैं, मतलब बहुत सारे जो कि पाइथन के अंडर होते हैं अवेलेबल, है ना। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे 7.5, जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, ठीक है। अब हम इन्हें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं इन फंक्शंस को इन आर प्रोग्राम विदाउट डिफाइनिंग देम। हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, जबकि हमें इनके अलावा कुछ अपने फंक्शंस बनाने पड़ते हैं अपने स्पेसिफिक काम के लिए। अब जो फंक्शंस हम खुद बनाते हैं अपने कोड को लिख के, उन फंक्शंस को बोलते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शन। हमारे थ्रू ये डिफाइंड होते हैं, ठीक है। अब ये जो फंक्शन होते हैं, इनका काम होता है कुछ टास्क को अचीव करना एज पर प्रोग्रामर्स रिक्वायरमेंट, कि हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। इन्हें बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली ये सिंटेक्स है। पहले हम डेफ लिखेंगे। डेफ कीवर्ड से वो समझ जाएगा कि हमें फंक्शन बनाना चाह रहे हैं। फिर हम फंक्शन का नाम देंगे कि हमें किस नाम से चाहिए। फिर हम पैरेंथेसिस लेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर डालेंगे, कुछ वेरिएबल्स का नाम डालेंगे जो कि हमें यूज करना है, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डालेंगे कि हमें क्या करना है। और लास्ट में हम रिटर्न वैल्यू डालेंगे कि हमें क्या रिटर्न करना है थ्रू दिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो भी यहाँ पे कुछ चीज लिखे है, जो भी आइटम एनक्लोज्ड है विद इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स, इन्हें बोलते हैं हम पैरामीटर्स। ये हैं पैरामीटर्स, ठीक है। और ये ऑप्शनल होते हैं, हम चाहे दे चाहे ना दे उससे फर्क नहीं पड़ता। और एंड दिस टू रिटर्न रिटर्न फंक्शन, ओके। इसीलिए जो फंक्शन है मे एंड मे नॉट हैव पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंडिंग कि हमें क्या चाहिए। अब पैरामीटर्स का बेसिकली काम क्या होता है, जैसे कि अगर हम, लेट मी इरेज दिस, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ पैरामीटर्स की जगह, लेट्स सपोज मैंने पैरामीटर 1 की जगह ए लिख दिया, पैरामीटर 2 की जगह बी लिख दिया, ठीक है। हमारे पास दो पैरामीटर्स है, ए और बी। सो अगर मेरे को कैलकुलेशन करनी हो उन पैरामीटर्स को यूज करके, तो वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। अब इस डेफिनेशन से मतलब क्या है, थोड़ा ऊपर जाते हैं, हमने जब पढ़ा था हाँ ये रहे। अब देखो, अगर आप देखोगे तो हम क्या कहते हैं, इसे कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, और फंक्शन के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, हम वैल्यू ऑफ हाइट, वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ हाइट और रेडियस देने का फायदा क्या है, हमने एच और आर नाम के वेरिएबल यहाँ दिया ना, इसको यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे एच आर लिखा, जरूरी है यहाँ लिखना। आप डिफाइन करते हुए एक फंक्शन को बनाते हुए जो भी वेरिएबल लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, उन्हें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ये उसके बेसिस पे लिखा जाता है। जो भी हमें कैलकुलेशंस के लिए यूज करना है वो हम डेफिनेशन के टाइम पे एज अ पैरामीटर पास करते हैं। और जब हम कॉल करते हैं फंक्शन को, सो हम जब यहाँ कुछ लिखते हैं, इन्हें बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। आर्ग्यूमेंट से बेसिक मतलब होता है कि अगर हम एच और आर की जगह कोई वैल्यू देते हैं, सपोज 8 और 7 दे देते, सो 8 और 7 क्या होगी, वो यहाँ पे एच की जगह 8 आ रहा था और आर की जगह 7 आ रहा था, ठीक है। एज एज अ वैल्यू ट्रीट होगी वो, ठीक है। सो बेसिक मतलब इसका ये होता है। आगे हमारे पास और भी एग्जांपल्स है इसको समझने के लिए, ठीक है। सो हम समझ गए कि पैरामीटर का काम क्या होता है, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह। अब फंक्शन का जो हेडर है शुड ऑलवेज एंड विद कोलन, जैसे कि मैंने समझाया था कि हमेशा इफ, फॉर और फंक्शन हमेशा कोलन से एंड होंगे। कोलन रिप्रेजेंट करता है कि हम उस ब्लॉक के अंदर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब फंक्शन का जो नेम है शुड बी यूनिक, हमेशा यूनिक होना चाहिए। और नेमिंग जो रूल्स थे हमारे पास टू नेम आइडेंटिफायर, उसे यहाँ पे भी यूज करना है हमें, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोअर केस, अपर केस और डिजिट्स को यूज कर सकता है, और क्या कहते हैं उसको भी, अंडरस्कोर को। बट डिजिट्स स्टार्टिंग में नहीं आ सकते, ठीक है। उन आइडेंटिफायर्स के जो रूल्स थे उन्हें भी यहाँ पे भी यूज करा जाएगा। अब जो स्टेटमेंट्स है आउटसाइड फंक्शन इंडेंटेशन आर नॉट कंसीडर्ड। अगर यहाँ पे हम इंडेंटेशन नहीं देंगे, मतलब स्पेस नहीं देंगे, तो मतलब लेट्स सपोज कि हमने स्पेस नहीं दिया, तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इस फंक्शन का पार्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। इंडेंटेशन स्पेसिफाइड, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है कि हमें एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहा है टू ऐड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। सो सबसे पहले हम डेफ, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेफ लिखना पड़ेगा। फिर एक फंक्शन का नाम दिया ऐड नम, और यहाँ पे हमने कोई भी पैरामीटर को पास नहीं किया। फिर कोलन, फिर हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम एफ नेम,
हमें जो क्या कहते हैं, जो फर्स्ट नंबर चाहिए उसका हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, देन एस नम सेकेंड नंबर का इनपुट ले रहे हैं, और हम सम को कैलकुलेट कर रहे हैं बाय एडिंग एफ नम एंड एस नम। अब हम प्रिंट कर रहे हैं द सम ऑफ एफ नम एंड एस नम इज सम, है ना। अब जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करेंगे ऐड नम, सो ये चल जाएगा, ठीक है। ये पूरा जो क्या कहते हैं फंक्शन ये कॉल हो जाएगा और ये रन करने लग जाएगा। अब यहाँ पे और क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द फंक्शन ऐड नम वी नीड टू कॉल इट। जैसा कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसे कॉल कर रहे हैं, जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये कॉल आएगा। सो विद दिस नाउ वी नो कि हम कैसे बना सकते हैं। सो नेक्स्ट हम समझेंगे थोड़ा डेप्थ में कि आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स वगैरह क्या होते हैं। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर दिस लेक्चर थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।